वयम राष्ट्रीय जागृताम पुरोहिता। भारत को फिर जागृत कौन करेगा। नमस्कार। ईश्वर आपके जीवन में प्रकाश, शांति और राष्ट्रभक्ति की भावना सदैव बनाए रखें। मैं लक्ष्मण कुमार किशनगंज बिहार से शिक्षा, संस्कार और सकारात्मक सोच के माध्यम से समाज और राष्ट्र में जागृति लाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। आपका स्वागत है शिक्षा, संस्कार, फेथ चैनल पर। दोस्तों, एक समय था जब भारत केवल एक देश नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को दिशा देने वाला राष्ट्र था। यह वह भूमि थी जहां से ज्ञान निकला था, जहां से अध्यात्म की धारा बहकर पूरी मानवता तक पहुंची और जहां से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश विश्व को मिला। भारत केवल भौगोलिक सीमाओं का नाम नहीं था, बल्कि चेतना, संस्कृति और मानवता का केंद्र था। लेकिन आज परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देती हैं। युवाओं के हाथों में किताबों से अधिक मोबाइल दिखाई देते हैं। संस्कारों की जगह दिखावा बढ़ रहा है और राष्ट्र भावना की जगह स्वार्थ धीरे धीरे गहराता जा रहा है। ऐसे समय में एक गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। यदि आने वाली पीढ़ियां केवल अपने लिए जीने लगे तो राष्ट्र का भविष्य क्या होगा। क्या केवल सरकार किसी राष्ट्र को महान बना सकती है? नहीं। कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब उसके नागरिक जागृत होते हैं। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने एक ऐसा वैदिक मंत्र दिया था जो आज भी भारत को नई दिशा दे सकता है। वो क्या है? वह है वयम राष्ट्रीय जागृताम पुरोहिता, अर्थात हम राष्ट्र में जागृति उत्पन्न करें, हम राष्ट्र के मार्गदर्शक बने। आज इस मंत्र को समझना केवल आवश्यक नहीं, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका है। यह केवल मंत्र नहीं, यह संकल्प है। दोस्तों, वयम राष्ट्रीय जागृताम पुरोहिता केवल संस्कृत का एक वाक्य नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का वैदिक संकल्प है। इस मंत्र का प्रत्येक शब्द अपने भीतर एक गहरा अर्थ समेटे हुए है। वयम अर्थात हम। इसका अर्थ है कि राष्ट्र निर्माण किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता। जब पूरा समाज मिलकर जागता है तभी परिवर्तन आता है। राष्ट्र अर्थात पूरे राष्ट्र में केवल अपने घर, परिवार या निजी जीवन तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। सोच इतनी व्यापक होनी चाहिए कि उसमें समाज और राष्ट्र दोनों समाहित हों। जागृताम अर्थात जागृति उत्पन्न करें, क्योंकि जो समाज चेतना खो देता है वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। सोया हुआ समाज कभी महान नहीं बन सकता, अस्पष्ट है। और पुरोहिता का अर्थ है मार्गदर्शक। वह व्यक्ति जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो लोगों को सही दिशा दिखाए, वही सच्चा पुरोहित है। इस प्रकार यह मंत्र हमें केवल प्रेरणा नहीं देता, बल्कि यह जिम्मेदारी भी देता है कि हम स्वयं जागें और दूसरों को भी जागृत करें। राष्ट्र वास्तव में क्या है? अक्सर लोग राष्ट्र को केवल जमीन का टुकड़ा समझ लेते हैं, लेकिन राष्ट्र का वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। राष्ट्र केवल सीमाओं, नक्शों या भवनों से नहीं बनता। राष्ट्र बनता है उसकी संस्कृति से, उसके लोगों के चरित्र से, उसके संस्कारों से
और उसकी सामूहिक चेतना से। यदि किसी राष्ट्र के लोगों का चरित्र गिरने लगे तो चाहे उसके पास कितना भी धन, शक्ति या संसाधन क्यों न हो, वह लंबे समय तक महान नहीं रह सकता। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने सबसे पहले मनुष्य निर्माण पर बल दिया, क्योंकि एक अच्छा मनुष्य एक अच्छे परिवार का निर्माण करता है। अच्छा परिवार एक स्वस्थ समाज बनाता है और स्वस्थ समाज ही एक महान राष्ट्र की नींव रखता है। आज दुनिया में वही देश आगे बढ़ रहे हैं जहां नागरिक केवल अधिकारों की बात नहीं करते बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं। राष्ट्र की शक्ति सेना से पहले उसके नागरिकों की सोच में दिखाई देती है। आज भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या है दोस्तों? आज भारत की सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों, आज यदि हम गंभीरता से सोचें तो भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी या संसाधनों की कमी नहीं है। भारत के पास प्रतिभा भी है, शक्ति भी है और अवसर भी है। सबसे बड़ी चुनौती है चरित्र और चेतना का कमजोर होना। आज लोग सफलता जल्दी चाहते हैं, लेकिन संघर्ष और मेहनत से बचना चाहते हैं। लोग अधिकारों की मांग तो करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। जानकारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन संस्कार कम होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने का काम किया, लेकिन कहीं न कहीं इसने ध्यान और धैर्य को भी कमजोर किया है। आज इंसान के पास सूचना बहुत है, लेकिन आत्मचिंतन बहुत कम है। यही कारण है कि समाज में तनाव बढ़ रहा है, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और जीवन का उद्देश्य धुंधला होता जा रहा है। जब चेतना कमजोर होती है तब राष्ट्र भी भीतर से कमजोर होने लगता है। युवा शक्ति की भूमिका किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसका युवा वर्ग होता है। इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं ने जागकर राष्ट्र के लिए कार्य किया है, तब तब देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। लेकिन यदि युवा केवल मनोरंजन, दिखावे और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में खो जाए तो राष्ट्र की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आज भारत ऐसे युवाओं की आवश्यकता है। आज भारत को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो केवल नौकरी पाने तक सीमित न रहे, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी सोचें। ऐसे युवा जो अपने जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि चरित्र, सेवा और राष्ट्र निर्माण को भी माने। एक जागृत युवा लाखों लोगों की सोच बदल सकता है, क्योंकि युवा केवल भविष्य नहीं होता, बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी होता है। सच्चा पुरोहित। अब आइए, सच्चा पुरोहित कौन है? दोस्तों, समाज में अक्सर पुरोहित शब्द को केवल पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन वैदिक दृष्टि से पुरोहित का अर्थ बहुत ही व्यापक है। सच्चा पुरोहित वह है जो समाज को दिशा दे, जो अंधकार में दीपक बन जाए, जो टूटे हुए लोगों को जोड़ दे, जो निराश लोगों में आशा जगा दे। आज एक शिक्षक भी पुरोहित बन सकता है, माता पिता भी पुरोहित बन सकते हैं, लेखक, विचारक और जागरूक युवा भी राष्ट्र के पुरोहित बन सकते हैं। स्पष्ट है, जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित के लिए कार्य करता है, तब वह वास्तव में राष्ट्र जागरण का माध्यम बन जाता है। हम क्या कर सकते हैं? अब प्रश्न आता है कि राष्ट्र जागरण के लिए हम क्या करें? क्या इसके लिए बहुत बड़ी पद या शक्ति की आवश्यकता है? नहीं, ऐसा नहीं। परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। हम अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों को केवल शिक्षा नहीं, बल्कि संस्कार भी दे सकते हैं। माता पिता का सम्मान कर सकते हैं। समाज में सकारात्मकता फैला सकते हैं। ईमानदारी और चरित्र को जीवन का आधार बना सकते हैं। याद रखिए,
छोटे छोटे दीपक मिलकर ही पूरे अंधकार को समाप्त करते हैं। यदि हर व्यक्ति स्वयं को सुधारने का संकल्प ले ले तो समाज अपने आप बदलने लगेगा। दोस्तों, भारत को फिर महान बनाने के लिए केवल नई तकनीक पर्याप्त नहीं है। भारत को चाहिए जागृत युवा, संस्कारी परिवार और चरित्रवान नागरिक। यदि हर व्यक्ति यह संकल्प ले ले कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा, मैं समाज के लिए जीऊंगा, मैं राष्ट्र को कमजोर नहीं मजबूत बनाऊंगा, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में खड़ा होगा। भारत की आत्मा आज भी जीवित है, आवश्यकता केवल उन्हें पुनः जगाने की है। याद रखिए, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः, यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि हर जागरूक भारतीय की जिम्मेदारी है। जब नागरिक जागते हैं तब राष्ट्र बदलता है, जब युवा जागते हैं तब इतिहास बदलता है, और जब पूरा समाज जागता है तो तब विश्व नई दिशा पाता है। मैं लक्ष्मण कुमार किशनगंज बिहार से समाज और राष्ट्र में सकारात्मक बदलाव लाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अवश्य बताइए आप भारत को बेहतर बनाने के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं। धन्यवाद।